आज हम जानेंगे क्या सच में हनुमान जी ने सूर्य भगवान को निगल लिया था। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और जानते हैं इसके पीछे का सच। हिंदू जनमानस में ये कथा बड़ी प्रचलित है जब हनुमान जी ने सूर्य देव को एक फल समझकर निगल गए थे। कई लोग इस पर ये प्रश्न भी करते हैं कि ऐसा कैसे संभव है, कोई भला सूर्य को कैसे निगल सकता है। तो चलिए आज मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। सत्य तो ये है कि हनुमान जी ने कभी भी सूर्य को नहीं निगला था। मूल वाल्मीकि रामायण में ये नहीं लिखा गया कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। यदि किसी को ऐसा लगता है कि हनुमान जी द्वारा सूर्य को निगलने का प्रसंग रामचरितमानस का है तो वो बात भी गलत है। मानस में तो बल्कि इस बात का कोई जिक्र ही नहीं है। हनुमान और सूर्य का जो प्रसंग है वो वास्तव में वाल्मीकि रामायण में दिया गया है। रामायण के किष्किंधा कांड के सरंग में हनुमान जी के जन्म के बारे में बताया गया है। ये प्रसंग तब का है जब माता सीता की खोज में निकले बानर इस चिंता में थे कि समुद्र कौन लांघेगा। तब हनुमान जी का उत्साह बढ़ाने के लिए जाबावंत जी द्वारा उनके जन्म का वर्णन किया गया। इस संग में केवल 3 श्लोकों से ये बात समझ में आ जाएगी। किष्किंधा कांड के सर्ग के श्लोक से ही सारी बातें साफ हो जाती हैं। इसमें जाबावंत हनुमान जी को कहते हैं कि बचपन में वे सूर्य को फल समझकर खाने के लिए आसमान में उछले और 300 योजन तक पहुंच गए। तब इंद्र ने उन पर अपने वज्र से प्रहार किया। उसमें उनके द्वारा सूर्य को खाने की कोई बात नहीं हुई है। अर्थात अभ्युतु तत सूर्य बालो दृष्टो महावने फल चेती जिग्रस्तु मूत्रपूर्ता भेतु दिवम। अर्थात बाल्यावस्था में एक विशाल वन के भीतर एक दिन उदित हुए सूर्य को देखकर तुमने समझा कि यह भी कोई फल है, अतः उसे लेने के लिए तुम सहसा आकाश में उछल पड़े। तानि त्रीणि गतवात योजजाना महकपे तेजस तस्य निदुरता न विषाद गतसत। अर्थात महाकंपे 300 योजन ऊंचे जाने के बाद सूर्य के तेज से आकृत होने पर भी तुम्हारे मन में खेद या चिंता नहीं हुई। तमाव्यतु गत तु न मंतरिक्ष महाकपे शित पत्र महेंद्र दे वज्र कोपाविष्टन तेजसा। अर्थात कपि प्रवर अंतरिक्ष में जाकर जब तुरंत ही तुम सूर्य के पास पहुंच गए तब इंद्र ने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर तेज से प्रकाशित वज्र का प्रहार किया। तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि हनुमान जी द्वारा भगवान सूर्य नारायण को खाने का कोई प्रसंग नहीं है। रामचरितमानस में तो हनुमान जी के बचपन की कथा भी दी गई है। ये बात कथा कर जाबावंत जी केवल हनुमान जी को इतना कह रहे हैं कि जब बचपन में तुम बात ही बात में 300 योजन ऊपर उछल गए थे तो अभी ये 100 योजन चौड़ा समुद्र लागना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। अब यदि 300 योजन की बात है तो केवल लगभग 4000 किलोमीटर होता है। इतनी बहुत पहुंच तो आजकल के उत्पन्न विमानों में भी नहीं होती। रॉकेट की पहुंच तो इससे बहुत अधिक है। अब सोचिए हनुमान जी के लिए ये कितना मुश्किल होगा। उनके लिए तो ये बच्चों का खेल होगा। और यही बात तो हमारे ग्रंथ बता रहे हैं, ना कि महाबली हनुमान बचपन में खेल ही खेल में इतनी ऊंचाई तक कूद के। फिर इसमें आश्चर्य वाली क्या बात है। तो फिर ये कथा जनमानस में आई कहाँ से। वास्तव में इस एकमात्र वर्णन गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री हनुमान चालीसा के 16वें दोहे में आता है। उस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं, जुगो सहस्र जो जन पर बानु लियो जोता ताहि मधुर फल जानू। इसका अर्थात ये है कि हनुमान जी ने 1000 युग योजन पर स्थित सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। ये दोहा भी वास्तव में एक प्रतीकात्मक दोहा है जिसे तुलसीदास जी ने
उस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बताई थी और आश्चर्यजनक रूप से बिल्कुल सटीक है। बस यहीं से हनुमान जी द्वारा सूर्य को फल समझकर खाने की बात लोक कथाओं में प्रचलित हो गई। ऐसे कई लोग हैं जो हनुमान जी द्वारा सूर्य को निगलने की घटना को ये बोलकर सच बताने का प्रयास करते हैं कि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि थी, जिसमें से गरिमा थी, जिससे वे अपना शरीर विशाल बना सकते थे। किंतु उन लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि सिद्धियों को भी एक सीमा होती है और हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और अन्य वरदान इंद्र के प्रहार करने पर के बाद ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं के वरदान से प्राप्त हुई थी, जबकि ये सूर्य को निगलने वाली घटना उससे पहले की है, जब उनके पास कोई सिद्धि नहीं थी। वैसे भी जब रामायण में इसका कोई वर्णन ही नहीं है तो बात ऐसे भी खत्म हो जाती है। बोलिए जय हनुमान, हर हर महादेव।